आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं 6 बोरिंग बिजनेसेस दैट मेक करोर्स इन इंडिया, स्लो कंपटीशन बिजनेस आइडियाज़। नाम सुनते ही शायद आपको लगे कि बोरिंग बिजनेस में क्या खास बात होगी, लेकिन सच ये है कि इंडिया के बहुत सारे करोड़पति फ्लैशी स्टार्टअप्स वायरल ऐप्स या सोशल मीडिया से अमीर नहीं बने। उन्होंने ऐसे बिजनेसेस खड़े किए जिनके बारे में लोग बात भी नहीं करते। न उनका ग्लैमर है, न उनकी हाइप, फिर भी हर महीने लाखों और करोड़ों की अर्निंग होती है। आज के टाइम में ज़्यादातर लोग वही बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा हो। सब लोग क्लोथिंग ब्रांड, कैफ़े, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या ड्रॉप शिपिंग के पीछे भाग रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जहां सब लोग जाते हैं वहाँ कंपटीशन भी सबसे ज़्यादा होता है। और बिजनेस में सबसे बड़ा रूल क्या है? जितना ज़्यादा कंपटीशन उतना कम प्रॉफिट। इसी वजह से स्मार्ट बिजनेसमैन उन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ डिमांड बहुत होती है लेकिन लोगों की नज़र ही नहीं जाती। आज मैं आपको ऐसे 6 बोरिंग बिजनेसेस के बारे में बताऊंगा जो देखने में ऑर्डिनरी लगते हैं लेकिन रियलिटी में इनकी अर्निंग किसी स्टार्टअप से कम नहीं होती। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल क्यों है, इनमें कंपटीशन कम क्यों है, इनमें पैसे कैसे बनते हैं, और अगर कोई बिगिनर हो तो कौन सा बिजनेस उसके लिए बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट वाला बिजनेस शायद सबसे बोरिंग लगे लेकिन उसकी अर्निंग सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पैकेजिंग मटेरियल बिजनेस। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, जब भी आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी लोकल शॉप से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं वो किस चीज़ में आता है? कार्डबोर्ड बॉक्स, बबल रैप, टेप, प्लास्टिक पाउच, पेपर बैग। कभी सोचा है ये सब बनाता कौन है? यही है पैकेजिंग मटेरियल बिजनेस। ये बिजनेस कभी ट्रेंड नहीं करता, कोई यूट्यूबर इसके बारे में मोटिवेशनल वीडियो नहीं बनाता, लेकिन हर रोज़ इंडिया में करोड़ों पैकेजेस डिस्पैच होते हैं। हर पैकेज के साथ पैकेजिंग मटेरियल भी बिकता है, इसीलिए डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती। चाहे ऑनलाइन शॉपिंग बढ़े या लोकल मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग की ज़रूरत हर जगह है। इस बिज़नेस में कस्टमर सिर्फ ऑनलाइन सेलर्स नहीं होते, फैक्ट्रीज, मेडिकल कंपनीज, फूड बिजनेसेस, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, सबको पैकेजिंग चाहिए। और जब कस्टमर एक बार मिल जाता है तो वो हर महीने ऑर्डर रिपीट करता है, यानी बार बार नया कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं। प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट के हिसाब से 15% से लेकर 40% तक हो सकता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहते तो सिर्फ होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन से भी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि लोग पैकेजिंग को ग्लैमरस बिजनेस नहीं समझते, इसी वजह से कंपटीशन रिलेटिवली कम रहता है। इंडस्ट्रियल क्लीनिंग केमिकल बिजनेस। अब सोचिए, हर हॉस्पिटल साफ होता है, हर होटल साफ होता है, जब फैक्ट्री क्लीनिंग करती है, ऑफिस क्लीनिंग होती है, स्कूल क्लीनिंग होती है। क्वेश्चन ये है कि इतनी क्लीनिंग के लिए केमिकल कौन सप्लाई करता है? इंडस्ट्रियल क्लीनिंग केमिकल बिजनेस। ये नॉर्मल फेनिल या हार्पिक की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है बल्क सप्लाई की। फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर, किचन डिग्रेजर, टॉयलेट केमिकल, मशीन क्लीनर, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट। होटल्स और हॉस्पिटल्स इन प्रोडक्ट्स को हर महीने बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं। डिमांड रेगुलर होती है और पेमेंट भी रिपीट होती है। इस बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप ग्रेजुअली शुरू किया जा सकता है या किसी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेकर अपनी ब्रांडिंग में बेचा जा सकता है। यहाँ ब्रांडिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर क्वालिटी अच्छी हो और प्राइस कंपेटिटिव हो तो कस्टमर्स इजीली स्विच कर लेते हैं। प्रॉफिट भी काफ़ी हेल्थी होता है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोडक्ट लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है, इसलिए इकोनॉमी स्लो हो या फास्ट, डिमांड बनी रहती है। वाटर टैंक क्लीनिंग बिजनेस। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हर घर में वाटर टैंक होता है। होटल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, सोसाइटीज़, सब जगह वाटर टैंक होता है, लेकिन कितने लोग रेगुलरली उसकी सफाई करवाते हैं? बहुत कम। और जब करवाते हैं तो प्रोफेशनल कंपनी को बुलाते हैं। वाटर टैंक क्लीनिंग बिजनेस देखने में छोटा लगता है, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में एक क्लीनिंग की कॉस्ट 1000 से 10,000 रुपये तक हो सकती है। अगर एक टीम दिन में 5 टैंक क्लीन करे और एवरेज 3000 रुपये चार्ज करे तो सिर्फ एक दिन का रेवेन्यू 15,000 रुपये हो गया। महीने का कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली कम होता है। मशीन्स, सेफ्टी इक्विपमेंट, वैक्यूम सिस्टम, क्लीनिंग केमिकल्स, बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रस्ट। जिस कंपनी की सर्विस अच्छी होती है उसको सोसाइटी और कमर्शियल क्लाइंट्स रिपीट कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, और रिपीट कस्टमर ही किसी बिजनेस की असली स्ट्रेंथ होता है। वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस। अब थोड़ा अलग सोचिए, जिस चीज़ को आम आदमी कचरा समझता है बिजनेसमैन उसी में पैसा देख लेता है। प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, मेटल स्क्रैप, ई वेस्ट, ग्लास, सबकी मार्केट वैल्यू होती है। इंडिया में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री हर साल ग्रो कर रही है। फैक्ट्रीज को रिसाइकिल मटेरियल चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स को रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाता है और एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट होता है, यानी डबल फायदा। इस बिजनेस में अर्निंग सिर्फ कलेक्शन से नहीं होती, सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग, रीसेलिंग,
हर स्टेज पर प्रॉफिट होता है। अगर नेटवर्क स्ट्रांग हो जाए तो ये बिजनेस बहुत स्केलेबल बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, लोग इस बिजनेस को डर्टी समझकर अवॉइड करते हैं, इसी वजह से अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। कमर्शियल लॉन्ड्री बिजनेस सोचिए, होटल्स की बेडशीट्स, रेस्टोरेंट्स के टेबल क्लॉथ, हॉस्पिटल्स के यूनिफॉर्म्स, फैक्ट्रीज के सेफ्टी क्लोथ्स, ये सब रोज़ धुलते हैं। लेकिन क्या हर होटल अपनी लॉन्ड्री करता है? नहीं, बहुत सारे होटल्स आउटसोर्सिंग करते हैं। यहीं से शुरू होता है कमर्शियल लॉन्ड्री बिजनेस। इस बिजनेस में कस्टमर एक बार मिल गया तो रेगुलर ऑन ऑर्डर मिलते रहते हैं। लार्ज वॉशिंग मशीन्स, ड्रायर्स, आयरनिंग सेटअप, डिलीवरी सिस्टम, बस ये बिजनेस B2B मॉडल पर काम करता है, मतलब कंपनी से कंपनी डील। इसलिए मार्केटिंग भी रिलेटिवली ईजी होती है, प्रॉफिट भी वॉल्यूम के साथ बढ़ता है, और जैसे जैसे क्लाइंट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे मंथली इनकम भी स्टेबल होती जाती है। टॉयलेट क्लीनिंग और पोर्टेबल टॉयलेट बिजनेस, अब जिस बिजनेस को लोग सबसे बोरिंग समझते हैं, वही बिजनेस कई लोगों को करोड़पति बना चुका है। पोर्टेबल टॉयलेट रेंटल और प्रोफेशनल टॉयलेट क्लीनिंग सर्विस, शादी, पॉलिटिकल रैली, कंस्ट्रक्शन साइट, फेस्टिवल, आउटडोर इवेंट, हर जगह टेम्परेरी टॉयलेट्स की ज़रूरत होती है। कंपनीज इन टॉयलेट्स को रेंट पर देती है, मेंटेनेंस भी करती है, क्लीनिंग भी करती है और मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेती है। इसी तरह ऑफिसेस, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज प्रोफेशनल टॉयलेट मेंटेनेंस कंपनीज को ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स देती है। यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज है रिकरिंग इनकम। एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो हर महीने फिक्स टर्निंग, कंपटीशन बहुत कम, डिमांड कांस्टेंट, और ऑटोमेशन के बाद मैन पावर भी ग्रेजुअली ऑप्टिमाइज की जा सकती है। इसी वजह से ये बिजनेस देखने में बोरिंग ज़रूर लगता है, लेकिन पैसा बहुत स्ट्रांग जनरेट करता है। कंक्लूजन तो दोस्तों, आज हमने देखे 6 ऐसे बोरिंग बिजनेसेस जो शायद सोशल मीडिया पर कभी ट्रेंड नहीं करते, लेकिन इनकी अर्निंग किसी ट्रेंडी स्टार्टअप से कम नहीं होती। ये 6 बिजनेसेस हैं: पैकेजिंग मटेरियल बिजनेस, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग केमिकल बिजनेस, वाटर टैंक क्लीनिंग बिजनेस, वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस, कमर्शियल लॉन्ड्री बिजनेस, टॉयलेट क्लीनिंग एंड पोर्टेबल टॉयलेट बिजनेस। इन सब बिजनेसेस में एक कॉमन बात है, ये लोगों की डेली नेसेसिटी को सॉल्व करते हैं। और बिजनेस की दुनिया में एक गोल्डन रूल है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा बिजनेस बनेगा। लोग अक्सर ग्लैमरस बिजनेस के पीछे भागते हैं, लेकिन असली पैसा अक्सर उन इंडस्ट्रीज में होता है जहां कम बोरिंग होता है, लेकिन डिमांड कभी खत्म नहीं होती। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ ट्रेंड मत देखिए, डिमांड देखिए, रिपीट कस्टमर देखिए, मार्केट साइज देखिए, और सबसे जरूरी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देखिए। अगर आप इनमें से किसी भी बिजनेस को सही प्लानिंग, क्वालिटी सर्विस और कंसिस्टेंसी के साथ चलाते हैं तो धीरे धीरे एक स्टेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इन 6 बिजनेसेस में से आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।